हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल करियर पाथ को, दैट इज एथिकल हैकिंग। सो एथिकल हैकिंग में हम प्रैक्टिकल वे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बिगिनर टू एडवांस लेवल ग्रो कर सकते हैं, इन सभी कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड एट द एंड में आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप फ्री में एथिकल हैकिंग को सीख सकते हैं। नाउ अवर स्टेप फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग की फील्ड में जाने से पहले फर्स्टली हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एथिकल हैकिंग है क्या। एथिकल हैकिंग एक टाइप की प्रैक्टिस होती है जिसमें सिस्टम की सिक्योरिटीज को बाईपास किया जाता है इन अ फुल ऑफिशियल एंड ऑथराइज्ड वे। मींस जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं उनको बाईपास करने की और हैक करने की प्रैक्टिस की जाती है कि जो पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस एंड थ्रेट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। किसी भी नेटवर्क सिस्टम को मोर एंड मोर सिक्योर बनाने के लिए उसकी सिक्योरिटी को बाईपास किया जाता है ताकि उसमें जो भी लूप होल्स वगैरह हैं उसके बारे में हमें पता लगे एंड हम उसे ठीक कर पाएं। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं। एंड एथिकल हैकिंग का मेन पर्पस यही होता है वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना एंड सिक्योरिटी को ऑल ओवर इम्प्रूव करना। ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने का प्रोसेस तभी बार बार परफॉर्म किया जाता है ताकि जो अनऑफिशियल हैकर्स हैं वो हमारे सिस्टम्स को हैक करके हमारे डेटा को स्टील ना करें। एंड एज पर द रिपोर्ट्स, एथिकल हैकिंग में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट। दैट्स वाई इस फील्ड में एक अच्छा एंड सक्सेसफुल करियर बनाना आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड आप रिपोर्ट्स में ये भी देख सकते हैं कि यूएस की एक कंपनी ने AI के थ्रू एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया था जिसमें ये साफ दिखाया था कि एथिकल हैकिंग की फील्ड में जितनी भी जॉब्स हैं वो 28% इंक्रीज होंगी इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। एंड स्पेशली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जॉब्स हैं वो भी इंक्रीज होंगी बाय 31%। दैट्स वाई एथिकल हैकर्स का एंड एथिकल हैकिंग की फील्ड में जो कि ग्रोइंग रेशियो है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड एथिकल हैकिंग में और भी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड सिक्योरिटी काउंसलर, ऑल्सो मच मोर। तो आपको इस फील्ड में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने जॉब्स एंड रोल्स को डिफाइन करने के लिए। अगर हम फुल कंक्लूजन में समझे एथिकल हैकिंग के बारे में, देन इट मीन्स दैट एथिकल हैकर्स, जिन्हें हम वाइट हैट हैकर्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। वो उनके सिस्टम को, उनके डेटा को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ साइबर अटैक्स एंड मलेशियस अटैक्स। ये पूरी जर्नी एंड ये पूरा वर्क होता है एथिकल हैकर्स का। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशनल नॉलेज। स्टेप में हमें एक सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड करना पड़ेगा एथिकल हैकिंग की फील्ड में ग्रो करने के लिए और उसे स्टार्ट करने के लिए। फाउंडेशन नॉलेज को बिल्ड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक IT के स्किल्स सीखने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल स्किल्स। I mean to say networking foundations like TCP protocols, IP protocols, DNS protocols, HTTPS security, HTTPS security। सभी बेसिक नेटवर्किंग के फाउंडेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में कि ये होती क्या है। लेट मी ऐड ऑन समथिंग। अगर आप बेसिक नेटवर्किंग को सीखना चाहते हो देन आपको CWE चैनल पे प्लेलिस्ट पे कंप्यूटर नेटवर्किंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको इन सभी चीज़ों के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है। सो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देन आफ्टर दैट आपको बेसिक IT स्किल्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मीन्स विंडोज़, लिनक्स, मैक। आपको इन तीनों को यूज़ करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली एथिकल हैकिंग की फील्ड में लिनक्स का मेजरली यूज़ आता है, सो आपको लिनक्स को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। एंड CWE चैनल में आपको एथिकल हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी एक फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको बता रखा है, सो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ बेसिक IT स्किल्स के बाद हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज लेनी पड़ेगी इस फील्ड में ग्रो करने के लिए। हमको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बैश, C एंड C++। मेजरली एथिकल हैकिंग के लिए ये 4 लैंग्वेजेस आपके लिए गुड टू इनफ हैं। आपको इसमें अच्छा ग्रो करने के लिए ये लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड एडिशनली आपको स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन के बेसिक्स भी सीखने पड़ेंगे जो कि बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट में काम आएंगे। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब से और फ्री प्लेटफॉर्म से आसानी से सीख सकते हैं और CWE चैनल पे भी आपको एथिकल हैकिंग का बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, एज वेल एज प्रोग्रामिंग का भी। नाउ फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड IT स्किल्स के साथ साथ आपको साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको वो भी सीखना पड़ेगा, सच एज सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। एडिशनली आपको साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के लिए फायरवॉल्स को, VPNs को एंड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम IDS, इन सब चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिकॉज एथिकल हैकिंग की सिक्योरिटी की फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थियोरेटिकल नॉलेज दोनों मेजरली इंपॉर्टेंट होती है, सो आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए थियोरेटिकल नॉलेज पे प्रेफर करना है। नाउ अवर थर्ड स्टेप इज इंटरमीडिएट स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस।
स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमें डीपर लेवल पे डाइव करना पड़ेगा एथिकल हैकिंग की फील्ड में। एंड इसमें हमें इंटरमीडिएट स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा एंड सर्टिफिकेशंस को भी लेना पड़ेगा। These skills are basically advanced networking and security, which basically includes network protocols and packet analysis. Advanced networking को आपको सीखना पड़ेगा, मीन्स नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को जितने भी यूज़ होते हैं सिक्योरिटी की फील्ड में। एंड उसके साथ साथ आपको क्रिप्टोग्राफी को भी बेसिकली सीखना पड़ेगा इस फील्ड में। बिकॉज जब आप क्रिप्टोग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे देन आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि हमारी सिक्योरिटी काम कैसे करती है। एंड क्रिप्टोग्राफी की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी CWE चैनल पे, आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ इन सभी इंटरमीडिएट कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेशंस भी लेनी पड़ेंगी। द फर्स्ट वन इज CompTIA Security Plus, द सेकंड वन इज CEH Certified Ethical Hacker, द थर्ड वन इज OSCP Offensive Security Certified Professional। CompTIA Security Plus बेसिकली एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन होती है जिसमें आपको सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स के बारे में एंड उसके फंडामेंटल्स के बारे में बेसिक नॉलेज मिलेगी। एंड अगर हम CEH की बात करें देन ये एक वेल नोन सर्टिफिकेशन है फोकसिंग ऑन हैकिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल एक हाईली रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेशन है जो कि बेसिकली फोकस करती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर। सो बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे आने के लिए आपको ये तीनों सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए। तो सर्टिफिकेशन सिर्फ आपके स्किल्स को ग्रो नहीं करेंगी, ये आपके रिज्यूमे एंड डिग्री को भी एनहेंसमेंट देगी फ्रॉम दी अदर एम्प्लॉयज़। तो आई प्रेफर कि ये तीनों सर्टिफिकेशंस आपको परस्यू करनी चाहिए इन दिस ऑर्डर। नाउ अवर स्टेप 4, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड टूल्स। अब हम बात करेंगे कि इस फील्ड में हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हैं और अपने आप को फैमिलाइज कैसे कर सकते हैं विद सम एसेंशियल टूल्स इन द फील्ड ऑफ एथिकल हैकिंग। हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात करें देन हमको एक होम वर्चुअल लैब को सेटअप करना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के लिए हमें वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंड CWE चैनल पे आपको इसके रिलेटिव भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, सो यू कैन चेक इट आउट। एडिशनली होम एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के बाद आपको अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड चैलेंजेस। एंड इसी एक चैलेंज का नाम है कैप्चर द फ्लैग CTF चैलेंज। आप CTF चैलेंज को चेकआउट कर सकते हैं गिटहब में। बेसिकली एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वेदर इट इज़ प्रोग्रामिंग स्किल्स और हैकिंग स्किल्स एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चैलेंजेस वगैरह मिलते हैं जिससे प्रैक्टिस करने से आपके स्किल्स अपग्रेड होंगे। आपको अदर प्लेटफॉर्म्स में भी अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा लाइक हैकाथॉन एंड हैक द बॉक्स। आओ हैंड ऑन एक्सपीरियंस के बाद अब हम इसमें एसेंशियल टूल्स की बात करेंगे जिनका आपको मेजरली लाइफ टाइम यूज़ आएगा एथिकल हैकिंग की फील्ड में। मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज Kali Linux। Kali Linux आपको ज़रूर से सीखना चाहिए बिकॉज इसका यूज़ आपको एथिकल हैकिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा आएगा। वेदर यू आर ए पेनिट्रेशन टेस्टर और सिक्योरिटी एनालिस्ट, Kali Linux पे वर्क करना ही पड़ेगा। ये अदर टूल इज़ Nmap जो कि बेसिकली एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में इसका मेजरली यूज़ आता है। थर्ड टूल इज़ Metasploit जो कि बेसिकली एक टाइप का फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपर्स एंड एग्जीक्यूटिंग कोड्स। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट Wireshark टूल जो कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टूल है। जो हमारे गूगल के प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक https.google.com, ये सभी प्रोटोकॉल्स में नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए Wireshark टूल का यूज़ आता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स को बिल्ड करना इस फील्ड में ये बहुत ही ग्रेट चीज़ें हैं। बट अगर आप हैकिंग के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने आप को अप टू डेट नहीं करेंगे देन आपके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज आज का ये डिजिटल एज बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, सो उसमें न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं, न्यू टूल्स आ रहे हैं, सो आपको अप टू डेट भी रखना पड़ेगा अपने आप को। भी टूल्स की जो मैंने बात की ये बहुत ही कम टूल्स हैं। सिक्योरिटी की फील्ड में 1000 से ज़्यादा टूल्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो इन ए मोस्ट डिफरेंट वे। सो आपको वो चीज़ें खुद से ही एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। नाउ अवर स्टेप 5 इज स्पेशलाइजेशंस एंड एडवांस सर्टिफिकेशंस। इन सभी चीज़ों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद आपको एथिकल हैकिंग की फील्ड में एक स्पेसिफिक एरिया को चूज़ करना पड़ेगा फॉर योर करियर पाथ। एंड इसी वे में एथिकल हैकिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस हैं लाइक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी एंड क्लाउड सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आपको बेसिक लेवल की कॉमन वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा। एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड सीखने के लिए आप एक सर्टिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज़ ऑफेंसिव सिक्योरिटी वेब एक्सपर्ट OSWE सर्टिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी जो कि फोकस करती है नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड सिक्योरिटी के मेजर्स के ऊपर। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी एक सर्टिफिकेशन अवेलेबल है दैट इज CCNA सिक्योरिटी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सिक्योरिटी।
सर्टिफिकेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं इफ़ आपको नेटवर्क सिक्योरिटी की फील्ड में आना है तो। दी नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल सिक्योरिटी, जो कि फोकस करती है मोबाइल एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सिक्योरिटी के ऊपर। एंड इसके लिए भी आप एक सर्टिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज GMOB, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्लाउड सिक्योरिटी। एज यू नो, आज की डेट में हर चीज़ डिजिटल वे में कन्वर्ट हो रही है। अगर हम गूगल फोटोज़ की एंड गूगल मेल्स की बात करें, देन वो सब हमारा डिजिटल डेटा स्टोर करती हैं एंड वो सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करती है हमारे क्लाउड एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए। एंड इसको भी सीखने के लिए आप सर्टिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज CCSP, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सभी एथिकल हैकिंग की स्पेशलाइजेशन में से आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, एंड उसमें आप सर्टिफिकेशन करके अपनी जॉब परफॉर्म कर सकते हो और अपना एक बेटर करियर स्टार्ट कर सकते हो। कॉस्ट स्पेशलाइजेशंस आपको अलाउ करती हैं कि अपने स्पेसिफिक एरिया में आप एक्सपर्ट बनो एंड स्पेशलाइजेशंस का यूज़ करके जॉब मार्केट में अपनी वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज जब आपके पास स्किल्स होंगे देन आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। नाउ अवर लास्ट स्टेप इज कीपिंग अप विद इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। एज यू ऑल नो कि साइबर सिक्योरिटी का ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये कितनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है, दैट्स वाई आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। इसमें आपको कॉन्टीन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग के बारे में आपको न्यू न्यू चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एंड ऑल्सो एडवांस सर्टिफिकेशंस को भी आपको टाइम टू टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें आप फ्री एंड पेड दोनों सर्टिफिकेशंस परफॉर्म कर सकते हो अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। इसमें आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दी एथिकल हैकिंग के रोड मैप के बारे में। सो आई प्रेफर आपको इसका पार्ट 2 भी देना चाहिए, बिकॉज पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा फ्री प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स के बारे में जिनका यूज़ करके आप एथिकल हैकिंग को प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रैक्टिकल वे में सीख सकते हैं। सो पार्ट 2 को देखने के लिए यू मे सब्सक्राइब दी CWE चैनल फॉर ऑल काइंड ऑफ एथिकल हैकिंग कंटेंट। थैंक यू।